इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज वाले पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे फोर्स का कंसेप्ट, फॉर्मूला देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है पहले देखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इसको कूलॉम्स लॉ से कूलॉम्स फोर्स भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब देखना कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये है चार्ज का प्रोडक्ट। मान लो कि ये चार्ज है Q1 Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है r है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। होना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। इसीलिए फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। ठीक है, और देखना यहाँ से दूसरा कंडीशन होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे दूरी बढ़ेगा क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। एक मैग्नेट को यहाँ पे रखो, एक मैग्नेट को कहीं दूर रखो, तो उनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे ही समझ लेना कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जब अपन कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा, यहां से फोर्स इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, K को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। अब देखना एयर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। एयर के लिए होता है K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिख रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो यूनिट इसका लिखना है उसी को अपोजिट कर देना, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है। अब देखना यहां से पहला फार्मूला अपन समझ गए हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको पुट कैसे करेंगे वो सीख लो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर एयर के लिए बोले तो K की जगह पुट कर देना है अपने को 9 × 10⁹ क्लियर है। चार्ज को हमेशा किस में रखना है, कूलम में रखना है, मान लो कि अगर दिया हुआ 1 माइक्रो कूलम, तो इसको क्या बदल देना, 10⁻⁻6 कूलम के बराबर हो जाएगा। 2 माइक्रो कूलम लिखा है कहीं भी, तो इसको 2 × 10⁻6 कर देना, ताकि ये कूलम में बदल जाए। क्लियर है। R को हमेशा रखना है, R है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो R को हमेशा अपने को मीटर में रखना है। क्लियर है, मीटर में रखना है R को। क्लियर है। अब देखना अदर मीडियम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ये तो एयर के लिए हो गया। अदर मीडियम के लिए अपने को एक रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ना पड़ेगा। तो अदर मीडियम के लिए एक टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये होता क्या है समझना। रिलेटिव परमिटिविटी को ER या K से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ER से लिखना। ER होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम, किसी मीडियम के लिए पूछे तो E इक्वल टू हो जाएगा ER × एप्सिलॉन। तो फार्मूला किसी मीडियम के लिए पूछे तो आपको K की जगह पुट करना है। K की जगह क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह E पुट करना है,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या आपको इसी फॉर्मूला में पुट करना है F इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई। अच्छा एप्सिलॉन की परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है ER इनटू एप्सिलॉन, तो यहां पुट कर ER इनटू एप्सिलॉन इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसी मीडियम के लिए पूछे तो, जैसे मान लो वाटर के लिए इसका वैल्यू गिवन हो, ER का वैल्यू दिया हो तो ER पुट कर देना, एप्सिलॉन की वैल्यू पता ही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ना इतना ही सी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर क्वेश्चन बनने वाला है। वो कंसेप्ट क्या है देखना है। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या होता है जीरो, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स जीरो। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए F1 प्लस इधर लग रहा है माइनस का F2, डायरेक्शन इधर है तो माइनस का F2, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस F2 इक्वल टू जीरो, F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा F2। तो आपको भी क्या करना है कि इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स को क्या कर देना जीरो कर देना इक्विलिब्रियम पे। क्लियर है। अब यहाँ पे फोर्स कैसे निकालोगे,